देखो जी, थोड़ा सा इधर ध्यान दो ना भाई। तुम देखो, हम जो फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज करोगे उस तरीका को सीखेंगे। तो सबसे पहला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, तो होता क्या है कि देखो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग को 9th क्लास में इसका फैक्टराइजेशन सिर्फ सीखना है। आगे जब 10th क्लास में जाओगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वहाँ पे पूरा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा ये पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कंडीशन और होता है कि a नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, ये पहले भी बता चुके हैं। और जहाँ पे a b और c जो होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर समझ रहे हो, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज फैक्टराइजेशन सीखेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे हम। मतलब अगर कोई इस फॉर्म पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और हमसे कहेगा कि फैक्टराइज करके उसको बताओ, 9th क्लास में यही सिर्फ पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन को ही सीखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा। तो इस बात को समझना जरूरी है। अब देखो इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, सीखते हैं। इस पे बहुत सारे रूट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन हम सीख लें तो 9th क्लास का फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है इस पे बहुत अच्छा खासा पकड़ बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इस पॉलिनोमियल के ऊपर। मेन वही चीज है, इसमें ज्यादा इधर उधर बात करने से कोई फायदा। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखेगा। ये समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो, पहला दिया गया है x² प्लस में 11x और प्लस क्या दिया है 30। सिंपल क्वेश्चन है ये, 8th क्लास में भी पढ़ना था फिर भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब मान लो कि इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको दे दिया गया है। इसको फैक्टराइज करने का रूल क्या है कि सबसे पहला चीज देखना है, ये देखो इससे कंपेयर करेंगे हम। ax² प्लस में क्या है bx और प्लस क्या होता है c। देखो x² का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। बताए थे ना कि यहाँ पे 1 होगा। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 11 है। c क्या है कांस्टेंट टर्म है, c के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होगा, हम पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में ही पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं रहेगा। अब देखो इसको फैक्टराइज करने के पीछे का हम लोग सबसे पहला चीज समझेंगे कि फैक्टराइज करते कैसे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म होता है x² जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म होता है, इसका फर्स्ट टर्म। बात समझना ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पे जो 11x है ये मिडिल टर्म है, समझ रहे हो, ये मिडिल टर्म है। और यहाँ पे जो 30 है ये इसका लास्ट टर्म हम लोग मानेंगे। इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये लास्ट टर्म है। बात समझ रहे हो? अब देखो करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का, ये फर्स्ट टर्म है x², ये लास्ट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। मतलब 30 और x² का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा। प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि 30 में अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनली निकल के आएगा 30x²। ठीक है, हम फर्स्ट और लास्ट का सबसे पहला काम करेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। हम लोग जब प्रोडक्ट फाइंड किए तो कितना आ गया 30x² आया। ठीक है, अब 30x² जब दिख गया यहाँ पे, तो हमको जो भी काम दिमाग चलाना है वो मिडिल टर्म के ऊपर काम चलाना है, क्योंकि मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है। दो ही पार्ट में हमेशा तोड़ना है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अब देखो 11x को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 11x को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए, मतलब 11x आ जाए। और दोनों टर्म को जिस फॉर्म में हम 11x को तोड़े हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकल के आ जाए, मतलब कितना 30x²। अब थोड़ा सा देखो इसको तोड़ेंगे कैसे। हम तोड़ने सीख जाएंगे, हम लोग तोड़ेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे, फाइनली इसका फैक्टराइजेशन निकल जाएगा, चाहे रूट का हो कोई भी हो, उसी बात को ध्यान में रखना है। अब देखो थोड़ा सा x² प्लस 11x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 6x प्लस क्या लिख सकते हैं 5x। देखो
6x में अगर 5x को जोड़ेंगे तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो 11x आ गया ना। 6 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11। x और x मिलकर के x हो गया। अगर 6x में 5x से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। और x into x क्या होता है, x स्क्वायर। तो मतलब देखो 11 को ऐसे तोड़े, 6 और 5 में हम तोड़ दिए, तो 6 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साइड में करो, 6x और 5x जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 30x स्क्वायर आ गया। और 6 और 5 को जोड़ेंगे, ये ऐड में भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम ऐड करने के बाद ही आ रहा है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में नहीं तोड़ना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा मिडिल टर्म फाइंड हो जाए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट फाइंड किए वो आ जाए। अब देखो यहाँ पे ये प्लस 30 जो है ऑलरेडी रहेगा ही, पहले से है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। यहाँ से कॉमन निकालना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसमें x है, तो कल ही बताया था कि x कैसे x कॉमन जब निकाले थे, यहाँ पे 2x था तो क्या बच गया, 1x। यहाँ पे 6x था, तो जब x बाहर निकल गया, क्योंकि सिंगल x था वो x बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट से बाहर आ गया, बच गया 6। कोई दिक्कत। अब इन दोनों को पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, ऐसा कॉमन जो हर जगह अवेलेबल हो। अब मान लो कोई यहाँ से 6 को कॉमन निकाल रहा है 5x + 30 में से, अगर कोई 6 को कॉमन निकाल रहा है तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, गलत, क्योंकि 6x इसमें नहीं है, इसमें तो है। 30 को हम तोड़ेंगे तो 6 × 5 में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5x में 6 कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ से 5 को कॉमन निकालेंगे प्लस 5 को। यहाँ पे 5 को कॉमन निकाले तो बच गया x। 30 में से 5 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा, 6। ये जो कॉमन निकला पार्ट है और ये विथ साइन दोनों एक बन जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, और दूसरा जो होगा x प्लस 6। यही इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर आएंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 11x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का जो फैक्टर निकल के आएगा, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, वो x प्लस 5 इंटू x प्लस क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक इसको लिखो। चलो भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का डालेंगे और फिर अगला फिर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे रूट का। एक और क्वेश्चन समझाने के लिए देखो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लो। x स्क्वायर प्लस में लिखा है 18x और प्लस में 32। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8 के स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन, लेकिन 9th में डाला है तो पढ़ना है, बेसिक लेवल का है। देखो 32 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो पहले साइड में यहाँ पे देखो लिख दो, प्रोडक्ट अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा, 32 में अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 32x स्क्वायर। बात समझ में आ गया। पहला और लास्ट का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट का मतलब कि गुना कर दो, सिंपल समझो, हिंदी में बोलेगा मास्टर, गुना कर दो, ठीक है। तो गुना जब किए भाई तो कितना निकल के आया, 32x स्क्वायर आया, आया कि नहीं आया। अब देखो करना क्या है कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, तोड़ जोड़ करने वाला, काट छाट करने वाला, वो इसी के ऊपर सोचना है। किसके ऊपर सोचना है, 18x के ऊपर सोचना है, समझ रहे हो। अब देखो ये लड़का, अब 18x को इस तरह से तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है। वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। तो 18x को ऐसे तोड़ना है कि अगर जोड़े या चाहे घटाएं तो 18x आ जाए। जो दोनों पार्ट में तोड़ेंगे उसको जोड़ के चाहे घटा करके हमको 18x लाना है। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो कितना आ जाए, 32x स्क्वायर आ जाए। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन ये है भाई कि हम x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं 2x और प्लस में क्या लिख सकते हैं 16x और प्लस 32। 9 कहाँ से होगा। अब देखो भाई 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। अरे जोड़ने के बाद वो आना चाहिए, ऐसा नहीं केवल मल्टीप्लाई पे सोचेगा तो जिंदगी में कभी नहीं बनने वाला है, समझ रहे हो। तो हमको ये भी समझना है क्या जी, अरे गलत बोल रहे हैं, बोलो हाँ चाहे ना। अब देखो यहाँ पे 2x को अगर 16x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x आएगा। भाई बीच वाला आ गया। अब दोनों अभी तुम दिमाग से हटा देना, हम बोल रहे हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब कि दोनों साथ साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो जोड़ने के बाद आएगा नहीं तो घटाने पर आएगा। ऐसा नहीं कि जोड़ के भी सोच रहा है घटा के भी सोच रहा है, तब तो इको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, बुढ़ापा आना तय है। इस बात समझ लो भाई। तो 16x में 2x को जोड़ेगा तो कितना आएगा जी, 18। अब तुम सोचेगा कि 16 में से 2 घटा के हम लाते तो 14 आएगा, गुना करेगा तो फिर आएगा, नहीं तो कहेगा कि मास्टर वे गलत खराब है ना। यहाँ पे देखो जोड़ने या घटाने पर बोल रहे हैं, समझ लो, दोनों सेंटेंस को पकड़ो।
तो 16x में 2x को जोड़े तो 18x आ गया। 16 में 2 से अगर गुना करेगा तो 16 दूनी कितना होता है जी? अरे 32, बोलो ना 32। तो 32x² आया कि नहीं आया? अब हमको कॉमन निकालना है, इन दोनों में से वो कॉमन निकालना है। हाई दोनों पार्ट जो दिख रहा है एक, तो यहाँ से मास्टर करेगा कि x को कॉमन निकालो। तो जब x निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकल गया? 2 बचा। अरे यहाँ पे x² था तो एक x को बाहर फेंक दिया, तो बोलो कहाँ x बचा कि नहीं बचा? हाई यहाँ पे 2x था, तो ये मत समझना कि 2 x है, x × x ना, कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच गया 2। यहाँ से अगर हम प्लस 16 को बाहर निकाल लें, 16 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस कितना बचा? 2। हाई देखो, हाई वाला कॉमन है, ये विथ साइन ये को बन जाएगा दोनों, क्योंकि देखो दोनों मेरा फैक्टर तभी सही होगा है जो दोनों ब्रैकेट वाला अंदर सेम आ जाए। तो हाई देखो, हाँ जी ये उधर बात झांको, हमसे बात करो ना लड़का। देखो हाई क्या बच गया? x प्लस 2। तो x प्लस 16 है, x प्लस 2, हाई वाला पार्ट मिल के एगो बन गया। आई दोनों में से कोई दोनों एक ही है, तो दोनों को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। किसी को दिक्कत है इसमें? कहो हाँ चाहे ना। अरे बोलो यस या नो, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बोलो। जो 2 है x प्लस 2। हाँ देखो भाई, अब नया वेराइटी का क्वेश्चन मास्टर पेश करेगा। ये जो था ना, ये चिटपुटिया बम था। कौन सा बम था? एकदम साधारण लेवल का, 8वां का बच्चा बना था। अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा अब देखो जी, तो अगला जो टाइप हम बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्लास 10th में 9th में भी पूछा जाता है। 9th हम पढ़ रहे थे, 9th की बात करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लो, ये सब जगह तुमको देखने को मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन दिया गया है, इसको फैक्टराइज बिल्कुल उसी वे में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन निकालते समय हम लोग अलर्ट रहेंगे, नहीं तो उसी तरह से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। अरे बोलो यस या नो, कहो कोई दिक्कत? x² यहाँ पे देखो जी लिख लेंगे हम, दिया गया है 2x, ठीक है 3x था, और यहाँ पे दिया है माइनस में 24। उससे इधर उधर हो जाएगा तो फिर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब देखो भाई, हमको तोड़ना है यहाँ पे, बात समझो। ए लड़का थोड़ा सा ध्यान दो बोर्ड पे, सब लोग एकदम सारे लोग माइंड कंसंट्रेट करो और बोर्ड पे ध्यान दो। बोर्ड पे ध्यान देकर क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे दिया गया, इसका मिडिल टर्म कौन सा है? 2√3x है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो दिया है 24 दिया है, इसको सिंपल तोड़ने का तरीका वही, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट फाइंड करो। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो 2 पार्ट में कि जोड़ने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों मिडिल टर्म आ जाए, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट फाइंड हो जाए। इसी तरह से हमें सोचना है। अब देखो, अगर दोनों टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -24 में अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24x²। इसमें कोई झंझट, कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, सब एक ही है। अब देखो कोई किसी के पास नहीं है। अब देखो हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ने का काम हम स्टार्ट करेंगे। हमको लाना है कितना भाई? तो -24x² लाना है दोनों को तोड़ने के बाद, समझ रहे हो? भाई देखो ये 2√3 दिया गया है, तो इसको कैसे हम तोड़ दें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला आ जाए, और जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, समझ रहे हो? यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाए, प्रोडक्ट फाइंड करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² और प्लस में कितना लिख सकते हैं? 4√3x। बोलो हाँ। माइनस में 2 कितना लिखेंगे हम? 3x, और माइनस में 24। बोलो आप यस या नो, बोलो। देखो आई 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2। पहले बोलो ना, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2। √3 के जगह पर है ना √3। अरे भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो दोनों एक साथ नहीं करेंगे, या तो ऐड का प्रोसेस होगा नहीं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट वाला। तो यहाँ पे जो घटाने के बाद आएगा। अब देखो भाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 8। √3 और √3 मिलकर क्या होगा? 3। तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। हाई प्लस में है, हाई माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस। तो -24x² आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। और जो घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाते हैं, पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम में सब पढ़ाए हैं। तो 4 में से 2 को घटाए तो कितना बचेगा? 2। और √3 की जगह पर √3 ना लिखेंगे। कहो यस या नो। अब कॉमन की बात है, कॉमन क्या निकालेंगे? इसको तोड़ दिए हम। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं भाई? तो अगर मान लो कि हम x को कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 4√3, क्योंकि x था वो x बाहर आ गया, यहाँ पे x² था तो x यहाँ पे बच गया, एक x बचा है, ये आ गया। अब यहाँ से झंझट रहा कि यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे हम, यहाँ से किस चीज को कॉमन निकाला जाए।
कि ये इतना आ जाए, इसमें से सोच करके हमको कॉमन निकालना है। बोलो यस या नो। अब देखो कैसे कॉमन निकालेगा। यहाँ से अगर हम निकाल लें -2√3 को कॉमन निकाल लो। पूछो क्यों? हमको लाना है प्लस में साइन लाना, तो यहाँ से माइनसवा साइन जब खींचेंगे बाहर तो अंदर वाले साइन को क्या करता है, बदलता है ना। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे पहले, और 2√3 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा लड़का? x। भाई माइनस जो हो जाएगा बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? प्लस में। कोई दिक्कत? तो ये माइनस जो था प्लस में बदल गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो भाई, जब तुमको कुछ समझ में नहीं आए कि अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आया है, 4√3 आया है ना, यही वाला बात यहाँ पे लिख दो। अगर सुनो पहले, देखो 24 है ना, पहले लिख के तुमको बताते हैं हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4√3। अब देखो कैसे आएगा, भाई 4 में 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 बाई 1 करके, तो माइनस देखो 2 में 4 से करें कितना आ जाएगा? 8 आया। √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा? 24 आया, -24। बोलो √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? √8